जिस तरह से आप देखते ही हैं कि आए दिन जो प्रॉपर्टी के मसले होते हैं वो कुछ विवादित जो हैं वो बन जाते हैं। मेरे साथ रुखसाना आनिस जी हैं। मैं आपको बता दूं, इनका घर पीर मिट्ठे में है। 2019 में इन्होंने जो है अपना घर सेल किया था क्योंकि ये लंदन चले गए थे। उसके बाद इन्हें 3-4 बार जो है आना पड़ा। आप जानते होंगे कि लंदन से यहाँ तक आना कितने पैसों का खर्चा हो जाता है। जिनको इन्होंने घर दिया था कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने पूरी इनकी पेमेंट नहीं की। उसके बाद इन्होंने जो है इस न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें नोटिस जो है वो छपवा दिए हैं कि जो डील है वो होती है, यानी इनको जो है उनके साथ वो डील नहीं करनी। ये साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये नोटिस है और ये एग्रीमेंट है जो उन्हीं की तरफ से बनाया गया था। तो ज़्यादा जो है हम रुखसाना आनिस जी से ही जानेंगे क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, 2019 की बात कर रहे हैं, आपने कितने में डील फाइनल की थी? एक्चुअली हुआ ऐसे था कि 2019 जून में मेरे इस मकान को मेरे एक स्टेप ब्रदर ने और शब्बीर नाम का कोई है जो हिस्ट्री शीटर है और लैंड ग्रैबर है और उस पर PSA भी लगा था, उसने इस मकान पे कब्ज़ा किया। मैं लंदन में थी तो मुझे नेबर्स ने बताया कि तुम्हारे मकान पे कुछ नोटिस लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस मकान की चाबी पिछले 10-12 साल से मिस्टर सत्ताज जो राह मंजिल के एडिटर है, इज़ लाइक माई ओन ब्रदर। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह मेरे मकान की लुक आफ्टर की। जब भी मैं हर साल आती थी आई अप्रिशिएट, और मैं उनको सलूट करती हूँ उनकी ईमानदारी को भी। मैं हर साल जब भी आती हूँ उनसे चाबी लेती हूँ, अपने घर के अंदर जाती हूँ। मेरे कुछ इमोशंस हैं वहाँ पे, मैंने अपना सारा बचपन गुजारा, मेरे बुज़ुर्ग वहाँ पे थे, मुझे जम्मू से एक ख़ास अटैचमेंट है। तो मैं वापस आई जब मुझे पता लगा कि मकान पर कब्ज़ा हो गया है। इन सितंबर 2019 आई गॉट माई पोजेसन बैक, और इस दौरान मुझे शब्बीर की पूरी हिस्ट्री पता लगी कि ये बंदा कौन है और ये प्रॉपर्टियां ग्रैब करती हैं, फिर कोर्ट में केस जाते हैं, फिर एक पार्टी जाती है दूसरी के हक में हो जाता है और दूसरी पार्टी कोर्ट का वो डॉक्यूमेंट दिखा के कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स और कोई नहीं होते हैं। तब मुझे ये सारी कहानी, तो मेरे पास टाइम होता है सिर्फ 3 या 4 वीक का, मेरी हॉलीडे इतनी होती है। मैं घबरा रही थी और सब ने मुझे जैसे सजेशन किया कि आप अगर गई तो फिर से ये मकान पे कब्ज़ा हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस बीच ग्राहक ढूंढना शुरू कर दिया और मकान को बेचने के लिए। इस बंदे ने, मैं श्योर नहीं हूँ मगर मुझे कहीं पर शक पड़ता है कि ये शब्बीर का ही बंदा फ्रेम किया जो मेरे पास दूसरे रास्ते से आया, घर खरीदने आया। हाँ, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि बाद में जो इसकी तरफ से मुझे थ्रेट्स और जो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया ना, वो मेरी सोच से भी बाहर था। खैर, ये बंदे ने अप्रोच किया, मेरे कोई रिलेटिव्स हैं उनके थ्रू, तो वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। ये उनका केयर टेकर था। मैंने कहा ये इनका केयर टेकर है, 26 साल से उनकी लुका, कहते ईमानदार आदमी लगता है। बाद में मुझे इस बंदे का पता लगा, इसने मेरे साथ डील की कि ये 25 लाख का मकान था, उन्होंने रिक्वेस्ट की, गरीब आदमी है। मैं भी इसमें मान गई। मैंने कहा चल लानत, रोज़ की लड़ाई झगड़े से ये बेहतर है कि मैं इसको डिस्पोज ही करूँ। हालांकि मैं चाहती नहीं थी अपने बुज़ुर्गों की चीज़ बेचने को। मैंने ये 18 में बेच दिया। 1 लाख रुपया उसने मुझे उस वक़्त जाते हुए दिया एज इज़ एग्रीमेंट। अगर हम दोनों में से कोई मुनकिर होता है कि तो वो डबल देगा। मैं चली गई, 3 महीने के बाद इसकी डील कैंसिल हो गई। ये इसको मैं अप्रोच कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, ये मुझे टाल रहा है। मैं हर साल आ रही हूँ, कभी मुझे कहता है कोई पेपर ला के दो, मैं पेपर बनवा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं 1.5 लाख रुपये लगा, 4 बार आई हूँ, 5 लाख रुपया मेरा लगा है। आई कैन प्रूव इट। आप मेरे पासपोर्ट पर भी देखें, मैं टिकट्स भी दिखा देती हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर आई तो मैं थोड़ी गर्मा सर्दी हुई, कुछ बंदे जमा हुए यहाँ पे। इसने मुझे, जैसे वो किसी को भीख देती है ना, 5 लाख रुपया दिया। तो मैं इसको तब भी कह के गई थी कि इट्स इनफ, आई कॉन्ट डू दिस, मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। मेरी कीमत ही नहीं रही, डिवैल्यू हो गई ये किस्तों में लेके पैसे। जनवरी में मैंने इसको वहाँ से एक वार्निंग भेजी, 1 जनवरी टू 30 जनवरी तक मुझे मेरे पास सारे सबूत हैं, वो वॉइस नोट सारे मेरे पास पड़े हैं, यू कैन चेक दम। 1 महीना मैं इसको मैसेज करती रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया उनका, ना कोई रिस्पॉन्स। ना फरवरी 1st वीक में मैंने इसको कहा डील इज़ कैंसल, नाउ यू विकेट में अप्लाई। उसके बाद इसने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू किया। इसको पता था एक औरत को गिराने के लिए, उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना, वो उसके लिए सबसे बड़ी मौत होती है। और फिर ये भी मुझे धमकियाँ मिली, इसका कोई साला कोई बदमाश है, इसका कोई कज़न जुडिशरी में है, जिसकी तरफ से पुलिस को भी वो मुझे चाहते हैं कि मैं इसके साथ फिर से पैचअप करूँ। आई डोंट वांट इट, आई वांट माई हाउस बैक।
मुझे किसी सूरत में मंजूर नहीं है, ना मैं इसके साथ डील करूँगी। मैं इसको पता है ये 1 महीने के लिए आती है चली जाएगी। मैं अपने गवर्नर से रिक्वेस्ट करती हूँ, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीइंग एज ए लेडी, एज अकॉर्डिंग टू माई एज, आई एम ए पेंशनर एंड आई एम ए विडो, आई हैव माई चिल्ड्रन, आई हैव माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यहाँ लड़के रह के मुकदमे नहीं फिर इस बंदे ने क्या किया, मकान का फैसला करने के बाद मैं जैसे ही लंदन निकली ये फैमिली को लेके अंदर घुस गया, ये मकान में रेनोवेशन कराने। इसने फेक वो दे के मेरे साइन करके बिजली का कनेक्शन है, मेरे ही साइन फेक किए हैं, कनेक्शन ले लिया है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता लगा ये सऊदीया में भी जेल में था, इसने फेक डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिए थे, ही वॉज इन सऊदीया जेल। इसके पास अब भी मेरे इलाके में कस्टोडियन का एक बड़ा मकान है, उसके ऊपर ये होटल बना रहा है। एक मकान मेरी गली के पीछे है, वो एम्प्टी है, उस पर कभी कभी इसके इन-लॉज आके ठहरते हैं। गुज्जर नगर में इसका प्लॉट है, उसमें इसने अपने साले को रखा हुआ है। ये गुज्जर नगर से थोड़ा आगे जेडीए का प्लॉट है, इस पर उसका कब्जा है। जानीपुरा में इसका प्लॉट है, नहर पे इसकी 5 कनाल ज़मीन है, कनाल और बड़ी है। ये मतलब इसकी इस वक्त ये एसेट्स हैं। ये इमीडिएटली मेरा मकान खाली करे और मेरा घर पूरा घर लगा हुआ पूरा सामान। जब मैं कोई इंसान किसी को चाबी घर देता है वो उसको उसका पोजेसन देता है आफ्टर रजिस्ट्री। अगर कोई तुम पे इतबार करके तुम्हें कहता है कि तुम ज़रा इसकी लुक आफ्टर करना कि शबीर वाले ना आ जाए, और ये तो इसका ये मतलब नहीं तुम घर में घुस के और घर के ऊपर कब्जा करके तो घर में बैठ जाओ। मैं बड़ी हैरान हुई। अब जब मैंने कैंसिल किया तो कहता है आके 10 से देख लांगे, साढ़े भी ऊपर लंदन मुझे पैगाम भेज रहा है, अगर ये काके की बहन है तो मेरी बीवी, इसका भाई जो काका, मेरा जो स्टेप ब्रदर है वो भी काका चोर, और इसका जो साला है वो भी काका, वो तो टोके छुरियाँ भी चलाता है। तो ये हो रहा है मेरे साथ। मैं आपके इस छोटा सा क्वेश्चन मेरे, जी बोलिए। आप पुलिस के पास नहीं गए? एग्जैक्टली मैं गई, मेरी मिस्टर मुकेश ने मेरी बड़ी मदद की। पहली मदद की ये जानना था। मैं पहली बार भी जब ये शबीर ने किया था तो तब भी उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरी मदद की, उसके लिए मैं उनको सलूट भी करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि अभी भी पुलिस में इतने जानवर और रिलायबल इंसान है कि जिनके ऊपर इंसान ट्रस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत बदनाम महकमा है। अभी भी जब इसने रेनोवेशन अभी 3 महीने पहले शुरू, जब मैंने फिर उसके बाद पेपर में दिया है, मेरे पास आईजी के सारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं। उन्होंने मुझे लंदन से फ़ोन किया, उन्होंने इस बंदे को बुलाया, ये झूठी स्टोरियाँ सुना रहा है और इसको तलाब खरीका के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका काम है कि वो झूठ को सच, सच को ये तो पता ये चली जाएगी, ऐसे लोगों के साथ हमारा काम रहेगा। मगर मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और अपने गवर्नर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी उम्र को देखें, मेरी मजबूरी को देखें और मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। मैं नाउम्मीद नहीं जानना चाहती अपने शहर से। मैं चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले को पर्सनली देख के मुझे जस्टिस दिलाया जाए। आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी देंगे और इस मसले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये बात नहीं कि वो बंदा रोड पे है, उसके पास 10 प्रॉपर्टी हैं, मेरा सिर्फ 2 कमरों का मकान है और मेरे ये बुजुर्गों की जगह मैं इस गंदे बंदे को ये मकान नहीं दूंगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि मीडिया के थ्रू ये उन तक पहुंचेगा और वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रुखसाना आनिस थे हमारे साथ, जिनका मकान है जो पीर मिठा में जो उनका मकान है, वो जिस तरह से उन्होंने बताया, आपने पूरी कहानी सुनी, आपने हर एक चीज़ सुनी, कब से उन्होंने मकान दिया है, कितने में दिया है और कितनी देर हो चुकी है। जिसका मकान है अगर उससे डील नहीं करनी है, वो कह रहा है कि वो गवर्नर से जो है गुहार लगा रहा है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है गवर्नर साहब तक पहुँचे। जिस तरह से पुलिस महकमे में इनकी मदद हुई है, तो वहाँ पर आज भी जो है ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं उस पोस्ट पर, और वाकई में ये नाउम्मीद नहीं जाना चाहती जिस तरह से ये कह रही हैं, और ये उम्मीद जो है वो लेकर आई हैं, इनकी उम्मीद जो है वो ज़रूर पूरी हो। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि गवर्नर तक पहुँच जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफ़िज़।